हेलो, स्कैटर डायग्राम हो गया था कंप्लीट। स्कैटर डायग्राम के क्वेश्चंस कर लेना आप लोग, और अब शुरू करते हैं आगे के मेथड। ठीक है, स्कैटर डायग्राम के बाद कार्ल पियर्सन और फिर रैंक कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन से शुरू करते हैं। करें शुरू। कार्ल पियर्सन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो आप यहाँ पे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लिख लिया तुमने। वैसे तो इसके अंदर काफी अलग अलग मेथड्स होते हैं बच्चों, काफी अलग अलग मेथड्स इसके अंदर है हमारे पास। तो हम सभी मेथड्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से मेथड्स की बात इसमें करनी है। मेथड्स मतलब कार्ल पियर्सन के अंदर भी फर्दर मेथड क्लासिफाइड है। कार्ल पियर्सन के अंदर भी फर्दर मेथड क्लासिफाइड है। देयर आर 4 मेथड, 4 मेथड्स हमारे पास होंगे। नंबर 1 होगा एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड एक होगा एक्चुअल मीन मेथड। नंबर टू होगा हमारे पास डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। नंबर थ्री होगा हमारे पास शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड। इसके बाद होगा नंबर फोर होगा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, जिन बच्चों ने मेजर ऑफ डिस्पर्जन में स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पढ़ा होगा उसको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यूज होगा बस यहाँ पे, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, पूरा भी यूज नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ा सा होगा। तो ये कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो गए, इसके ये मेथड्स हो गए आप। ठीक है, तो एक्चुअल मीन मेथड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप यहाँ हेडिंग लिखें एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड। इसमें क्या होता है, मीन के डेविएशंस के थ्रू निकलते हैं आंसर। मीन के डेविएशंस के थ्रू का क्या मतलब हुआ सर, इसमें एक इक्वेशन होती है हमारी, कोरिलेशन को ना आर से डिनोट करते हैं यहाँ पर। इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे हम, समेशन कर देंगे x माइनस एक्स बार का डेविएशन लेंगे और एक बार y माइनस वाई बार का डेविएशन लेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे डिवाइड में क्या करेंगे हम, अंडर रूट में हम इन दोनों के डेविएशंस के स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और फिर ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, बीच में कुछ नहीं है, तो फिर ये समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ये एक इक्वेशन मैंने आपको जैसे लिखी है, आपकी किताबों में ऐसे नहीं लिखी होगी। तो सर हमारी किताबों में कैसे लिखी होगी, तो आप यहाँ देखो कैसे लिखी होगी आपकी किताबों में। यहाँ देखो आपकी बुक्स में क्या लिखा होगा, ये जो होता है x माइनस एक्स बार, ये जो x माइनस एक्स बार होगा आपकी बुक्स में इसको स्मॉल x से डिनोट करा होगा, और ये जो y माइनस वाई बार होगा आपकी बुक्स में इसको स्मॉल y से डिनोट करा होगा। तो इसका मतलब क्या सर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल x स्मॉल y डिवाइडेड बाई अंडर रूट समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर इनटू में समेशन ऑफ स्मॉल वाई स्क्वायर। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, आपकी बुक्स में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, आपकी बुक्स में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम करने का तरीका यही रहेगा, लेकिन हमारा ये समझ में ज्यादा आता है। अच्छा, इस क्वेश्चन का, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कहाँ से हुआ है आप यहाँ पे समझेंगे जरा ध्यान से। इसका जो ये इक्वेशन है इसका डेरिवेशन कहाँ से हुआ है, इसका डेरिवेशन कहाँ से हुआ है आप इधर देखेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ नोट लिखो, नोट लिख लो आप, एक नोट लिख लो, दिस फॉर्मूला इज ड्राइव्ड, दिस फॉर्मूला is derived from the following formula,
आज की क्लास में इसी में लगाऊंगा पूरी, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा है इसके अंदर, इसलिए मतलब एक ही मेथड में, फिर बाकी क्लास में 2-3 मेथड एक साथ खत्म हो जाएंगे। ये एक फॉर्मूला होता है, इससे ये डेरिवेट हुआ है ऊपर वाला फॉर्मूला। ये क्या होता है, ऊपर तो सेम होता है सिग्मा एक्स वाई, और नीचे डिवाइडेड में होता है n होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है ये, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, यहाँ पे बात समझ आ गई सर? हाँ समझ आ गई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। क्लियर है यहाँ पे? तो अगर मैं इस क्वेश्चन में, अगर हम इस क्वेश्चन में आप देखें, यहाँ पे हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा। ठीक है, वी नो, आप लिखें यहाँ पे वी नो, हम जानते हैं कि अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकालना है तो हमें रूट अंडर में इसका x स्क्वायर डिवाइडेड बाई n करना पड़ेगा। और ऑल्सो अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना है तो हमें रूट अंडर में y माइनस वाई बार मतलब सिग्मा y स्क्वायर डिवाइडेड बाई n करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दूं तो आप देखो एक n और एक n बाहर आ जाएगा और एक n से एक n कट जाएगा, तो x स्क्वायर और y स्क्वायर बच जाएगा। ये आ जाएगा फॉर्मूला। समझ आ गई बात? अगर हम इस फॉर्मूले में इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू रख दें, देखो इसको अगर हम ऐसे लिखें, ये मान लो ये आपका ये एक इक्वेशन ये है, ठीक है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए, आप थोड़ी देर के लिए मान लो दोबारा से उस इक्वेशन को लिखते हैं, r इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई इसके होल डिवाइड में n स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अगर हम इसको ऐसे लिख दें सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई n, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की जगह पे हम अंडर रूट में लिख दें सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n, और इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की जगह पे हम लिख दें सिग्मा y स्क्वायर अपॉन में n। तो ये रूट अंडर के दो n मिला के एक n इधर कट जाएगा, तो दिस सिंप्लीफाई फॉर्मूला क्या बन गया, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। यही तो इक्वेशन लिखी थी मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है, यही इक्वेशन लिखी थी मैंने स्टार्टिंग में। तो ये जो फॉर्मूला डेरिवेट होता है वो यहीं से डेरिवेट होता है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला डेरिवेट होता है वो यहीं से। एक और काम की चीज लिख लो, इतना आपने लिख लिया, ये कोई भी फॉर्मूला कभी भी अप्लाई हो सकता है। एक नोट और लिख लो, एक नोट और लिख लो, एक कॉन्सेप्ट इसमें कोवेरिएंस का भी यूज होगा कभी कभी। कोवेरिएंस, कोवेरिएंस क्या होता है सर? ये कुछ भी नहीं है। कोवेरिएंस जो आपने, अगर आपने सिर्फ ऐसे लिख दिया x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार और डिवाइड में सिर्फ n ले लो, स्टैंडर्ड डेविएशन वाली वैल्यू बता दो, तो इसको कोवेरिएशन कहते हैं। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिग्मा एक्स वाई अपॉन n, तो ये कोवेरिएंस हो जाता है। इतना कॉपी करो, इसके बाद करते हैं क्वेश्चंस डिस्कस। सर ये क्या क्या लिख दिया एक बार दोबारा बता दो, बड़ा ज्यादा लिख दिया ये लोग। स्टार्टिंग से देखो, हमें एक्चुअल मीन मेथड में अप्लाई तो यही करना है, और ये यही चीज है, सेम चीज है ये, ठीक है ना, बस लिखने का तरीका अलग हो गया। मैं ये सिर्फ ये बता रहा था ये फॉर्मूला डेरिवेट कैसे हो रहा है, इसकी डेरिवेशन समझा रहा था बस, ठीक है। तो यहाँ देखो, दिस फॉर्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मूला, ये होता है एक्चुअल में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए होती है ये दो इक्वेशन। तो हमने इन दोनों को यहाँ रिप्लेस करा, तो n से n कट जाएगा और तो बन जाएगा ये घुमा फिरा के, ठीक। और हम कोवेरिएंस का भी यूज कर सकते हैं, हम कोवेरिएंस का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम कोवेरिएंस का यूज करेंगे तो यहाँ देखो, इधर ये वाली इक्वेशन आपकी ऐसे नीचे n है ना, ये तो ये डिवाइडेड बाई ये आपका ये कोवेरिएंस होता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है सर हमारा कोवेरिएंस। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का भी इस्तेमाल करा जा सकता है। तो देखो एक और इक्वेशन लिख देता हूं मैं, ठीक है, एक और अनदर। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू, मान लो कोवेरिएंस, कोवेरिएंस, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इसका मतलब ये हुआ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोवेरिएशन ऑफ x एंड y का मतलब क्या है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में n, ये है कोवेरिएशन ऑफ x एंड y, इनटू में 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू में 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। वही चीज तो बन के आ रही है बार बार, ठीक है ना। तो कभी कभी कोवेरिएंस दिया होगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, कोवेरिएंस के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। कोवेरिएंस की वैल्यू डायरेक्ट दे देगा, मतलब ये वाली पूरी वैल्यू डायरेक्ट गिवन होगी कभी कभी,
अब लिखो इतना, और उसके बाद 1 मिनट रुकना पड़ेगा, चाय पी लूं मैं। तब तक चाहो तो एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप अपने आप मुझे करके दिखाओ आप लोग क्वेश्चन। ये लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है, नंबर ऑफ आइटम्स, ऐसे टेबल बना लेना, एक एक्स सीरीज है और एक वाई सीरीज है। एक्स सीरीज का आपको नंबर ऑफ आइटम्स दिया हुआ है 30 और वाई सीरीज का भी दिया हुआ है 30। इन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको इन दोनों का दे रखा है 3n2, और इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखी हुई है नीचे, इसके बाद एक स्टेटमेंट। अभी पूरा नहीं हुआ ये, एक स्टेटमेंट है नीचे, समेशन ऑफ प्रोडक्ट, summation of product of deviation, summation of product of deviation of x and y, of x and y series, of x and y series from their respective mean, from their respective means is equal to 150. Summation of product of deviation of x and y from their respective means is 150. जल्दी से करो फटाफट, कोरिलेशन निकालो। यही कर दूं मैं इसको, थोड़ी बहुत जगह है इधर। देखो ये जो लाइन लिखी हुई है, इस लाइन का क्या मतलब है सर? इस लाइन का मतलब ये है कि प्रोडक्ट है, ये किसका प्रोडक्ट है? डेविएशन का। किसका? एक्स और वाई का, उनके मीन के थ्रू लिए गए डेविएशन। मतलब एक्स में से एक्स का डेविएशन लिया, वाई में से वाई का डेविएशन लिया, और फिर इसका समेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको 150 पता है। इसके बाद हमें क्या पता है सर? इसके बाद हमें n पता है, n कॉमन है, ये है 30। फिर हमें क्या पता है? हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता है दोनों का, इसका 3 है और y का स्टैंडर्ड डेविएशन है 2। बस ये वाली इक्वेशन लगा दो, स्टैंडर्ड डेविएशन वाली, ये वाली, ठीक है? ये वाली लगा दो आप इक्वेशन, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी कर लो आप। कोरिलेशन r इज इक्वल टू, ऊपर होता है x और y का, इसको स्मॉल x स्मॉल y भी लिख सकते हैं, नीचे डिवाइड में हो जाता है n, x का स्टैंडर्ड डेविएशन और y का स्टैंडर्ड डेविएशन। दे सिंप्लीफाई, इसका टोटल हमें पता है 150 डिवाइडेड बाय n है 30, x का स्टैंडर्ड डेविएशन है 3 और y का है 2, तो 150 डिवाइडेड बाय 3, 3 = 9, ये 180 हो गया। जरा डिवाइड करके बताओ कोई बच्चे, कितना आया आंसर फाइनल? 0.833। ठीक है, हाई डिग्री है ये। 0.75 के बाद हाई डिग्री हो जाता है, तो ये आप नीचे लिख देना, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव आंसर है इसलिए। ठीक है, और दें या बड़ा क्वेश्चन करें सीधा आप? देखो बड़ा क्वेश्चन करा देता हूं मैं, इसमें टाइम भी लगेगा थोड़ा सा ना, इसलिए। ठीक है, फिर अगर बचेगा टाइम तो फिर एक क्वेश्चन और कर देंगे। बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखेंगे हम कॉमन, और उसी को हमें चारों मेथड से करना होगा। ठीक है, आप लिखो क्वेश्चन।
calculate coefficient of correlation। अच्छा, मेथड का नाम भी ना बताया होगा एग्जाम में जरूर। अभी हम कार्ल पियर्सन पढ़ रहे हैं तो बार बार कार्ल पियर्सन लिखेंगे नहीं, तो ये कार्ल पियर्सन से ही करना है, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ऐसे लिखा रहेगा आपको। आप पहले क्वेश्चन की टेबल बना लो, ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाना। आपको ये गिवन है 50, एक्स की वैल्यू लिख लो पहले, 50 के बाद है 54, 54 के बाद है 56, 56 के बाद है 58, 58 के बाद है 59, 59 के बाद है 60, 60 के बाद है आपका 61, 61 के बाद है 62, 62 के बाद है आपका 65, 65 के बाद है 75। y की वैल्यू लिख लो, ये है 20, फिर है 22, 24, 30, 32, 36, 38, 40, 44 and 54। ये हो गया आपका क्वेश्चन का टेबल, ठीक है। हाँ ठीक है, सॉल्यूशन करें एक्चुअल मीन मेथड से करेंगे पहले हम इसको। किससे करेंगे पहले? एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड, पहले इसको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स और वाई के दो कॉलम। एक्स की वैल्यू है 50, 50 के बाद है 54, फिर है 56, 58, 59, 59 के बाद है आपका 60, 60 के बाद वैल्यू है 61, उसके बाद है 62, फिर है 65 एंड लास्ट में है 75। y की वैल्यू लिख लें अगर हम, तो ये है 20, 20 के बाद है 22, 24, 30, 32, 36, 38, 40, 44 एंड 54। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा करनी होती है कोरिलेशन में, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फटाफट से x और y का टोटल करके बता दो मुझे कोई बच्चा जल्दी, क्योंकि हमें मीन निकालना पड़ेगा। अब देखो, जब आपने टेबल बना ली ना, तो आप एक बार फॉर्मूले की इक्वेशन लिख लेना, इससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या चीज फाइंड आउट करनी है। आपका होता है x माइनस एक्स बार होता है, y माइनस वाई बार होता है, डिवाइड में होता है आपका, फिर अंडर रूट, अंडर रूट में आपका फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर होता है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर उसका समीशन, और y माइनस वाई बार का स्क्वायर और उसका समेशन। इसी चीज को स्मॉल x और स्मॉल y से भी लिख सकते हो आप। तो सर हमें एक कॉलम तो x माइनस एक्स बार का चाहिए, ये काम कंफर्म हो गया हमारा। एक कॉलम हमें x माइनस एक्स बार का चाहिए, और फिर हमें इसका स्क्वायर भी चाहिए, फिर हमें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, फिर हमें एक कॉलम चाहिए y माइनस वाई बार का, और y माइनस वाई बार निकालने के बाद हमें इसका स्क्वायर भी चाहिए, y माइनस वाई बार का स्क्वायर कर देंगे, और फिर हमें एक बार x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार की मल्टीप्लीकेशन भी चाहिए। ये लो बन गए कॉलम, इतने कॉलम मैक्सिमम बनेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? इतने कॉलम बनेंगे मैक्सिमम। दिख रहा है पूरा क्वेश्चन, अब पूरी टेबल नजर आ रही है। बस अब मुझे पहले इसका टोटल और इसका टोटल जल्दी से बता दो। ये लो, तब 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 9 हो गया सर 27, 27 1 28, 28 और 2 हो गया सर 30, 30 5 35, 35 और 5 हो गया सर 40, 40 का 0 बचा 4, 7 और 4 हो गया आपका 11, 11 6 17, 17 6 23, 23 और 6 हो गया आपका ये 29 और 6 35, 5 40, 45 50, 55 और 60। तो सर इसका टोटल तो आ गया 600, इसका टोटल आ गया 600। इसका भी कर लो सर, 4 2 6, 6 2 8, 8 6 14, 14 और 8 आपका 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30, 0 3 बैलेंस, 5 3 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25, 25 3 28, 2 30, 2 32, 2 34। तो सर इसका टोटल हो गया हमारा 340। मुझे इनके मीन भी कैलकुलेट करके बता दो जल्दी से फटाफट। मैं यही मीन पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ इधर साइड में।
x बार इसका टोटल और डिवाइड नंबर ऑफ टर्म से 10 है, तो x बार तो आ गया 60, y बार 340 डिवाइडेड बाई 10, तो ये तो आ गया 34। ठीक है, मुझे मीन चाहिए इसलिए मीन मैंने पहले अलग से कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे x में से x बार माइनस करना है। 60 है x बार, ध्यान रखना x बार है 60। अगर मैं 50 में से 60 माइनस करूंगा तो कितना आएगा सर? -10 आएगा। ठीक है, फिर मैं 54 में से माइनस करूंगा तो कितना आएगा सर? -6 आएगा। मुझे 60 को माइनस करना है, x में से x बार को माइनस करना है, -6 आ जाएगा। 56 में से माइनस करूंगा तो -4 आ जाएगा। फिर मैं 58 में से माइनस करूंगा तो -2 आ जाएगा। 59 में से माइनस करूंगा तो -1 आ जाएगा। 60 में से 60 माइनस करूंगा तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये लो, ये 0 हो गया। ठीक है सर, फिर 61 में से 60 माइनस करेंगे तो 1, 62 में से करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 5, और 75 में से 60 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15। बड़ा सिंपल है, बिल्कुल आपको कैलकुलेशन ही करनी है सिर्फ। अब उसी में बच्चों को दिक्कत है तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना। अब इनके स्क्वायर करो, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का हो जाएगा 36, 4 का हो जाएगा 16, 2 का 4, 1 का 1, 0 0, 1 का 1, 2 का 4, 5 का 25 और 15 का हो जाएगा 225। फिर अब y में से y बार माइनस करो। 34 है आपका y बार, ध्यान रखना, और y है 20। 20 में से 34 माइनस करोगे तो सर ये बचेगा -40। फिर ऐसे ही माइनस करते जाओ। 22 में से माइनस करोगे तो ये बचेगा -12। फिर अगला बच जाएगा -10। फिर माइनस करोगे तो बचेगा -4। फिर बचेगा -2। -2 के बाद +2। +2 के बाद 38 में से माइनस करोगे तो +4। फिर +6। फिर +10 और फिर +20। ये मैंने माइनस करा y में से y बार। ये y वैल्यू है, इसमें से ये y बार 34 जो निकला था वो माइनस कर दिया। अब इनका स्क्वायर कर लो सर। 14 का स्क्वायर होता है 196, 12 का होता है सर 144, 10 का होता है 100, 4 का 16, 2 का 4, 2 का 4, 4 का 16, 6 का 36, 10 का होता है 100 और 20 का होता है 400। ये भी हो गया। अब दो कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है, एक तो ये वाला कॉलम और एक ये वाला कॉलम। बहुत ध्यान से करना, मैं तो मल्टीप्लाई कभी गलत कॉलम की कर दूं। ये दो कॉलम जो मैंने उंगली रखी हुई है, तो 14 × 10 माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस का 140 हो जाएगा। फिर 12 6 होता है 72, तो ये भी प्लस का 72 हो जाएगा। 10 × 4 ये भी प्लस का 40 हो जाएगा। 4 × 2 ये भी प्लस का 8 हो जाएगा। 2 × 1 ये भी प्लस का 2 हो जाएगा। 2 × 0 ये 0 हो जाएगा। 4 × 1 ये 4 हो जाएगा। 6 × 2 ये हो जाएगा 12। 10 × 5 ये हो जाएगा 50 और 50 × द ये हो जाएगा 300। बस अब इन सब के टोटल मुझे बता दो। सबके तो नहीं चाहिए, हमारे फॉर्मूले में जिनके जिनके टोटल की जरूरत है। जैसे कि मुझे एक तो लास्ट वाले कॉलम का टोटल चाहिए, एक स्क्वायर वाले कॉलम का इसका टोटल चाहिए, और एक इसका टोटल चाहिए। एक ये कॉलम में यहाँ पे ये लो, जिसपे मैंने नीचे लाइन डाल दी ऐसे, एक इसका और एक इसका। इन 3 कॉलम के टोटल्स मुझे बताओ जल्दी आप लोग करके फटाफट। हाँ सर, हम टोटल कर रहे हैं। तो ये वाले कॉलम का टोटल तो सर हो गया 100 + 36 + 16 और +4 + 1, फिर नीचे 225 और 25 ये हो गया 250, और 4 और 1 5 हो गया 255। तो ये x माइनस x बार का स्क्वायर जो है आपका सर, इसका टोटल हो गया 412। ये लो। अब आ जाओ y माइनस y बार। तो सर ये हो गया 196, 144 और 100। तो कोने कोने से ऐड करें अगर हम, तो 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 4 24, 24 6 30, 30 और 6 36, 36 का सर 6, बैलेंस में कैरी हुआ 3, तो 3 फिर हम ऐड करें 3 3, ये हो जाएगा 6, 6 और 1 7, 7 1 8, 8 और 4 12, 12 और 9 21, 21 का 1 2 कैरी, 2 कैरी हुआ तो सर ये हो गया आपका 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 1 9 और 1 10, तो 1016 हो गया। इधर का भी टोटल कर लेते हैं सर। ये कोने कोने से करें अगर, तो 2 8 और 2 10, 10 2 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, ये हो गया 8, 1 कैरी, तो ये 1 हो गया आपका, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 7 7 6 13, 13 और 4 17। यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई। 140 72 40 8 2 0 4 12 50 300 है ये 8 तो ठीक था। कितना कैरी बचा था इसमें? तो 8 2 10 2 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 1 कैरी बचा था ना। तो
तो यहाँ से ऐड करते हैं 4 और 1 5, 5 7 5 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, 17 और 5 ठीक है 22। अब ठीक है 2 कैरी बचा, 3 2 5 5 10, 10 और 1 मिनट 2 कैरी बचा था ना, सॉरी 5 ऐड नहीं होगा, 3 और 2 5, 5 और 1 6 होगा, सिर्फ गलती हो जाएगी तो ध्यान से करना। 628 ठीक है टोटल 628 ठीक है। अब बस इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख दो, ये देखो यहाँ पर इज इक्वल टू, ऊपर वाला जो है ये मल्टीप्लीकेशन का समीशन है, तो ये लास्ट वाला कॉलम 628 डिवाइड में अंडर रूट में x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का टोटल है 412 और इसका है 1016। जरा इस 628 को ऊपर ही रहने दो और नीचे अंडर रूट में इन दोनों की या तो अलग अलग रूट निकालो, क्यों बार बार मेहनत करोगे, अलग अलग रूट निकाल के इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर लो, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी इन दोनों की 412। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है आप लोगों को, ध्यान रखना जो 11th वाले बच्चे हैं, अगर कोई ग्रेजुएशन वाले बच्चों के कोर्स में भी होता है कभी बाद में देख रहे हो तो ये 418592 वो कर सकते हैं, 418592। अब इसका अंडर रूट निकाल देना, जो भी आएगा उससे इसमें डिवाइड कर देना। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एंड में, इंडेक्स नंबर से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है ये, ठीक है, क्योंकि अभी रूट भी निकालना है और फिर डिवाइड भी करना है, समझे मेरी बात। रूट निकालना फिर से सिखाऊं क्या आता है आप लोगों को? निकाल लोगे ना रूट सब, जल्दी बताओ, अभी हैं 10 मिनट हमारे पास। ये लो, एक ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है, ये वाला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी कर लो जल्दी से। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। वेरिएंस ये काट दो, क्या लिखा हुआ है, वेरिएंस ऑफ x का वेरिएंस है आपका 81, x का वेरिएंस आपको दिया हुआ है 81, वेरिएंस ऑफ y 100। जिन्होंने मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, अदरवाइज फिर ये मैं आपको करा दूंगा अगले क्लास में, बस लिख लो इसको। नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि अगर हम x का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं तो हम वेरिएंस का रूट कर दें, हम क्या करें वेरिएंस का रूट कर दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, और अगर हमें y का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम वेरिएंस का रूट कर दें। तो इसमें वेरिएंस दे रखा है तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस इनके अंडर रूट कर लेने हैं तो इनके स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब x का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया सर 9 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और y का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया सर 10। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होती है, ये इक्वेशन भी लिखी हुई है यहाँ पे, और फिर ये तो दे ही रखा है आपको नंबर ऑफ पेयर 5 n 5 हो गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन 310, तो ऊपर वाली वैल्यू हो गई 310। ये लो तो मैंने करा ही दिया पूरा ही, कर लेना फिर भी ट्राई, ठीक है। अब इसका आंसर देखो आप, इसका रूट निकालना पड़ेगा, रूट आप लोग निकालो या मैं बताऊं आपको रूट कैसे निकलता है। वैसे 2-2 के पेयर बना लो पीछे से, 2 2 और 2, ठीक है, ऐसे 2-2 के पेयर बना लेना आपका। ये लो मैं दिखा देता हूँ फिर आप लोग एक बार बता देता हूँ, और 418592 418592, ये 2 पेयर, ये 2 पेयर, ये 2 पेयर। अब 2 पेयर पूरे पूरे बन गए हैं तो हम इसको डिवाइड करेंगे पहले, तो देखो 7 7 करेंगे तो 49 ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ 6 लेंगे, यहाँ 6 लेंगे, 6 6 36, तो ये 5 बचेगा, ठीक है। अब जितना यहाँ से मल्टीप्लाई होता है उतना ही यहाँ प्लस भी होता है, तो 6 और 6 हो गया 12, फिर 2 नीचे कॉपी होते हैं 585। अब हम 12 के साथ कोई ऐसा नंबर लें जो 585 के नियरेस्ट हो, मान लो मैं इसके साथ ले लेता हूँ 5, तो 5 5 हो जाएगा 25, 2 बैलेंस, 5 2 10 और 2 12 और 5 1 5, ये 6 ज्यादा हो गया ये। अगर हम 4 ले लें तो 4 4 16, 1 बैलेंस, 4 2 8 और 1 9, 4 1 4, ये कम है, तो हम क्या ले लें यहाँ पे सर 4 ले लेते हैं। तो ये लो यहाँ 4 ले लिया, यहाँ भी 4 लेना पड़ेगा, और जितना यहाँ लेते हैं 4 उतना ही ऐड भी करना पड़ता है, तो 4 और 4 8, ये 2 और ये तो 128 हो गए, और यहाँ वैल्यू हो गई 496। 15 में से 6 माइनस करा तो ये बच गया 9, यहाँ पे 7 बचा हुआ है, 17 में से 9 माइनस करा तो ये बच गया 8, 89 बच गया मतलब। अब फिर 2 डिजिट और नीचे कॉपी कर लो 92। अब 128 के साथ कोई ऐसा नंबर लो जो इसके नियरेस्ट आए, तो सर ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी हमारे लिए, करना पड़ेगा। देखो मैं कितनी जल्दी सॉल्व कर ले रहा हूँ, आप भी अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपसे भी हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी तो खास बात इसमें है नहीं,
समझ गए ना? तो मैं कौन सा नंबर लूं सर? 7 लेके देखते हैं। ये लो 1287, मुझे लग रहा है 7 लेके देखें, क्या पता ज्यादा चला जाए। 7 7 था 49, 4 बैलेंस, 8 7 था 56 और 4 60, 6 बैलेंस, 7 2 था 14 और 6 20, 2 बैलेंस 7। ये ज्यादा हो गया सर, ज्यादा हो गया। 6 ले लो, 6 ले लो। 1286 और 6 की मल्टीप्लाई, 6 6 था 36, 3 बैलेंस, 8 6 था 48 और 3 51, 5 बैलेंस, 6 2 था 12 और 5 17, 1 बैलेंस, 6 1 था 6, ये 7। हाँ सर ये ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ 6 ले लिया और यहाँ भी क्या करा, यहाँ 6 ले लिया। जितना यहाँ पे लेते हैं उतना ही ऐड भी करना होता है। तो 6 और 6 12, 8 और 1 9, ये 2 और ये 1292, और ये जो 7716 आया है इसको यहाँ पे रखा। अब 12 में से 6 माइनस करा तो 6 बचा, 8 में से 1 माइनस करा तो 7 बचा, 9 में से 7 माइनस करा तो 2, 8 में से 7 माइनस करा तो 1, 1276 बच गया। अब मुझे बताओ, क्या 1292 से 1276 में डिवाइड हो सकता है? ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, नहीं हो सकता। और ऊपर कुछ बचे भी नहीं नंबर के, हम नीचे कैरी कर लें। तो अब हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा डेसिमल, और डेसिमल लगाने के बाद हम यहाँ ले सकते हैं 0 आगे कैरी। एक भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो। तो इसका आंसर नियरेस्ट आ रहा है, देखो रूट में कैलकुलेटर पे निकालूं अगर, आपका इसी अमाउंट का 418592, 418592 अंडर रूट, ये देखो 646 तो एकदम एग्जैक्ट आ रहा है, 0.9 आ रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब अगर हम यहाँ 9 ले रहे हैं, 1292 इसके साथ 9 ले लें, ठीक है ना, ये 12,000 हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक 0 और 2 0 कॉपी होते हैं डेसिमल लगाने के बाद। तो अगर आप यहाँ 9 ले लेते हो तो 9 9 दा हो जाएगा 81, 8 बैलेंस, 9 2 दा 18 और 8 26, 2 बैलेंस, 9 9 दा 81 और 2 83, 8 बैलेंस, 9 2 दा 18, 18 और 8 26, 2 बैलेंस, 9 1 दा 9, ये 11,000। ये देखो 1,16,361 और ये 1,27,600। तो ये कम है आपका, तो 9 ले लिया हमने यहाँ पे। तो 646.99 आ रहा है ये। तो यहाँ पे आ गई वैल्यू ये 628 ऊपर और नीचे 646.99। डिवाइड तो अभी भी करना है सर, ये तो बड़ा दिक्कत होगी। अब इससे इसमें डिवाइड करना है, ठीक है, अब कर लेना डिवाइड। आपका आंसर 0.97 है इसका, मैं बता देता हूँ आपको 0.97। हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि प्लस में आंसर आया। अगर आंसर माइनस में आ जाता तो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री 0.7 के बाद हाई हो जाता है। अगर पॉजिटिव आंसर है तो हाई डिग्री पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव आंसर है तो हाई डिग्री नेगेटिव। टाइम है क्या? अभी मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूं फटाफट से, ये लो 1 मिनट रुको। ये लो, इसमें कोरिलेशन वाला चैप्टर निकाल लेते हैं फटाफट। हाँ ये रहा, ये देखो ये कोरिलेशन, ये रहा, ठीक है। इसमें स्कैटर डायग्राम वाले 1 2 3 4 सारे कर लेना, मुझे भेजने हैं करके आप लोगों को ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 4 करके भेज देना। और इसमें एक्चुअल मीन मेथड वाले कितने हैं? एक क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आपका एक्चुअल मीन का है, फिर इसके बाद आपका ये भी एक्चुअल मीन से है। ये 2 क्वेश्चन एक्चुअल मीन मेथड के हैं आपके, ये 2 क्वेश्चन एक्चुअल मीन मेथड के हैं। ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, 5 और 6, ये दोनों करके मुझे सेंड कर देना एक्चुअल मीन। इसके बाद डायरेक्ट मेथड ये मैंने डिस्कस नहीं करा अभी आपसे, ठीक है। ये एक्चुअल मीन मेथड के 2 क्वेश्चन 5 और 6, और स्कैटर डायग्राम वाले मेथड के, स्कैटर डायग्राम वाले मेथड, ये रहा आपका ये स्कैटर डायग्राम मेथड है आपका, ये आपका स्कैटर डायग्राम मेथड ये, और ये चैप्टर का नाम है आपका कोरिलेशन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन स्कैटर डायग्राम मेथड के, और इसके बाद आपके 2 क्वेश्चन एक्चुअल मीन मेथड के हमारी बुकलेट के अंदर है, ये आपको कर लेने हैं। और जब आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो फिर हम आगे डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, बस वो 3 मेथड है, उसको फटाफट से एक एक क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं हो सकता है एक क्लास में तीनों खत्म हो जाए, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन हमने आज करा है, ये जो क्वेश्चन हमने आज करा है ना, इसी को आगे मैं समझाऊंगा आपको बाकी के तीनों मेथड से भी। ये हमने एक्चुअल मीन मेथड से करा है अभी, ये क्वेश्चन हमने करा है एक्चुअल मीन मेथड से। इसी क्वेश्चन को हम एक बार डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे, आंसर वही आएगा। एक बार शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे, बस हमें वो समझना है प्रोसीजर क्या होता है, क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर क्या होता है वो समझना है। तो ये 6 क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। 1 to 6, 1 to 4 है स्कैटर डायग्राम के, और 5 और 6 है आपका एक्चुअल मीन मेथड का, और एक जो क्वेश्चन मैंने अभी लिखवाया था वेरिएंस वाला एक, ठीक। तो बंद करते हैं क्लास।